आप सभी को मेरा सादा प्रणाम। मैं डीएलएसए सेक्रेटरी रावलपुर टीवी के समक्ष जो है यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि उनको लगता है कि बच्चा मेजर के साथ है तो वो चार्जशीट की कॉपी, पूरे केस डायरी की कॉपी, एक कॉपी मेजर के साथ अगर एक्यूज है तो आईओ कोई भी हो, उस बच्चे का प्रभार CWPO के हाथ में होगा। जो है CWPO हम लोग अपने अभिभावक जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम में आए हुए सभी प्रतिभागियों के साथ जितने भी स्टेक होल्डर आज समाज विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित SSP साहब कम उम्र का है और ये वो लोग हैं जो कि भविष्य में जो इस देश के भविष्य ही होगा और उसमें बाल कल्याण से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे सिविल साइड के हो चाहे पुलिस साइड से हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। अभी जैसे डीएलएसए सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिसमें कि विरुद्ध जो बालक होते हैं, 18 वर्ष से कम उम्र में कोई अपराध कर लिया, बहुत ही गरीब तबके के होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना खुद का लॉयर हायर कर सकें, अपना वकील रख सकें। उसके लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा और कार्यक्रम के आयोजकों से भी रिक्वेस्ट होगा कि एक मोबाइल नंबर आप लोग को लिखवा दें, जो डीएलएसए सेक्रेटरी साहब उनके किसी पदाधिकारी का होगा कि अगर किसी केस में अगर वह लॉयर हायर करने की क्षमता नहीं रखते हो, उनसे बात करके, और यहाँ पर डीएलएसए का सेटअप बहुत बड़ा है और हाल के दिनों में यह और भी बड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे लॉयर्स रखे गए हैं। ऐसे लोग जो कि लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपना हायर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर उनको पैनल लॉयर्स उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि उनकी तरफ से, उनके बिहाफ से अदालत में उनका पक्ष रखें। दूसरा एक विषय आता है, बीच बीच में भी मीटिंग्स में उठता है कि जब हम पासपोर्ट वेरिफिकेशन करते हैं, पासपोर्ट में जब पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं माइनर्स का, तो उसमें जो विधि विरुद्ध बालक के द्वारा अगर कुछ अपराध किया गया है तो उसकी विवरणी अंकित नहीं करना है और अंकित करना एक दंडनीय अपराध है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने थाना में जाएंगे तो जब थाना जज के साथ भी बैठेंगे कि आपने क्या क्या सीखा और जो जो चीज़ सिखाई जाएगी उसको नोट कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को डायरी भी प्रदान की गई है, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा और जब वापस थाने जाएंगे तो जो भी थाना अध्यक्ष आपकी मीटिंग करते हैं प्रतिदिन, उसमें जो भी आपने सीखा है मेन पॉइंट्स, वो उस पॉइंट से उनको भी अवगत कराएंगे ताकि 70 से 80 बच्चों को जो है एक सलाह दिया गया, विधिक सलाह दिया गया हमारे लीगल एड क्लिनिक के द्वारा। 5 से 6 बच्चों को जो है विधिवत जो है कि पैनल लॉयर उपलब्ध कराया गया जो है। तो जितने CWPO हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है जो है कि ये डीएलएसए की इस संस्था का फायदा उठाया जो है, यूज़ करा जो है। इसके साथ ही हर थाने में जो है एक PLP नियुक्त है जो बचपन बचाओ आंदोलन के अभियान की तरफ है जो है, और उनकी ड्यूटी है कि जो है जहां बच्चे कहीं मिसिंग है उनके एरिया में जो है तो उन बच्चों की सूचना डीएलएसए को उपलब्ध कराएं जो है। और CWPO की, जहां तक कि CWPO की ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू अगर JJ एक्ट के देखेंगे, हम लोग समझते हैं कि छोटा इंसान है वो छोटा इंसान नहीं, बच्चा बच्चा है। दूसरी बात, साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो इंटेलिजेंस है वो 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं, कि पूरे ह्यूमन लाइफ के इंटेलिजेंस को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक बोलते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि पानी, फ्लूइड मतलब क्या हुआ, पानी की तरह। तो पानी की तरह उसको जिस बर्तन में रखिएगा वैसा ही हो जाएगा। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में बोलते हैं कि जब क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है उसके बाद उसको बदलना मुश्किल होता है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस का जो एज है वो लगभग 16 वर्ष तक माना गया है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस का एज। उसके बाद जो इंटेलिजेंस है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। क्रिस्टल का मतलब हुआ सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, फिर उससे बदलने में थोड़ी असुविधा होती है। इन सभी चीज़ों से गाइड होकर के या बहुत सारे रिसर्च से गाइड होकर के जो हम लोगों का बाल संरक्षण की पॉलिसी बनी, कि किस तरीके से डिफरेंट एक्ट बने, उसमें ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट है। जो कभी इंटेंट होता है एक्ट का या कई चीज़ें होती हैं वो एक्ट में लिखी नहीं होती है, लेकिन इसके पीछे कारण
अब मतलब क्या हुआ कि यदि 16 वर्ष से कम उम्र के या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि कोई क्राइम करता है, तो हमने आपको समझा दिया वो फ्लूइड है, आप उसको फिर से अच्छे बर्तन में डाल दीजिएगा, उसका शेप ले लेगा। उसके इन्वायरमेंट को बदलने की जरूरत है। वो पनिशमेंट, वो गलती किया है, लेकिन गलती क्योंकि हम परिवेश में आकर के गलती किया है, हो सकता है भावना में आके गलती किया हो, तो उन बच्चों को संवारने की जरूरत है, उसको अच्छे शेप में डालने की जरूरत है, अच्छे इन्वायरमेंट में डालने की जरूरत है, उसे अच्छे बिहेवियर की जरूरत है। अभी जैसा कि डीएलएसए सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि हम लोगों को नाम रिवील नहीं करना है। यदि कोई क्राइम करता है, छोटा बच्चा कर लिया, तो नाम रिवील नहीं करना, नाम नहीं बताना है। वो क्या होता है, एक बार उसको शहर में लोग घूरना शुरू कर दे उसके नाम से, या उसको नाम से बुलाना शुरू कर दे कि भाई ये बच्चा फलाना क्राइम किया है, तो फिर उस चीज को वो रिकवर नहीं कर पाएगा जो रिकवर कर सकता है। इस तरह की कई संवेदनात्मक बातें हैं जो आपको अभी बताई जाएंगी, और इसमें